अमरीका और ईरान ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राबते का चैनल कायम करने पर इतफाक किया है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राबते कायम किए जो पहले नहीं थे। पासदारान से राबतों में मुख्तलिफ माशी बरात और ताउन पर बातचीत होगी। आबना हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी, कोई मुल्क टैक्स नहीं ले सकता। खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दो टोक ऐलान। कहा, GCC ममालिक भी आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स की मुखालिफ है। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद रफ्त न होना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान से राबते के बगैर आबना हुर्मुज़ के लिए नया रास्ता नाकाबिले कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरान के पासदारान इनकलाब की तंबीह। कहा, ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। वेनेज़ुएला में यके बाद दीगरे 7.2 शिद्दत और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले इमारतें गिर गईं। 188 अफराद की हलाकतों की तस्दीक। 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 30,000 अफराद लापता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनामा में मुलाकात। अमरीका ईरान मुआहदे और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त समेत इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी की अहमियत और गज़ा और लबनान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइली फ़ौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता रोज़ भी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि लबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी का इसराइल को सख्त इंतबाह। बयान में कहा कि इसराइल को लबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। अगर इसराइल लबनान से खुद नहीं निकलता तो वो ज़िल्लत और शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। लबनानी सरजमीन इस्तकामत और मज़ाहमत का मैदान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की $72 फी बैरल और WTI की $69 फी बैरल में ट्रेडिंग। UAE मर्बन $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि बिलावल का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, लेकिन कराची जैसा नहीं। कहा, कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना ही बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम या MQM के खालिद मकबूल से रबता कर ले। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। FBI ज़राए के मुताबिक 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दी गई है कि कैमरे न लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। टेक्सटाइल मिलों को कैमरे अपने अखराजात पर लगवाने होंगे। शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब कराए जा चुके हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का इफ्तिताह 15 अगस्त को किया जाएगा। डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आज़म मरीम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। पेशावर के इलाके मतनी दिज़ई में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशत गर्द फरार हो गए। दहशत गर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बेटे शामिल। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुलजिमान ने घर पर दाखिल होकर फायरिंग की। मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं।
FIA और होटा टीम का इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में छापा। इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक बड़ी मिकदार में इंसानी प्लेसेंटा बरामद करके कब्जे में लिया गया। मुल्जिमान अस्पतालों से इंसानी प्लेसेंटा हासिल करने में मुलविस थे। मुल्जिमान प्लेसेंटा को भीड़ के आज़ा जाहिर करके बैरून मुल्क भिजवाते थे। प्रोसेस शुदा प्लेसेंटा अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और तुर्की के तवानाई के शोबे के इदारों में दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पावर डिवीजन के मुताबिक मफाहमती यादाश्तों का मकसद तवानाई के शोबे में इदारा जाती ताउन को फ़रोग देना है। पावर सिस्टम ऑपरेशन और ट्रांसमिशन मनसूबाबंदी में ताउन बढ़ाया जाएगा। बिजली की तकसीम के शोबे के इंतजाम और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान तुर्की की बिजली मार्केट इस्लाहात के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने गज़ा में बच्चों के खिलाफ मुबैना मज़ालिम पर दुनिया को झंझोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिन की नौमौलूद को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इसी नुक्ते पर यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन बैरी एंड्रूज ने भी तवज्जो दिलाई, जबकि एक 4 साल बच्ची खैमे के अंदर सर में गोली लगने से मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो गई। तहकीकाती कमीशन का कहना है कि मुतादिद शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया, जो जंगी जुराइम और मुमकिना तौर पर नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आ सकता है। रिपोर्ट पर आलमी रद्द-ए-अमल भी शदीद रहा। ईरानी तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद मरिंदी ने कहा कि जो लोग नस्ल कुशी की बात को मुस्तरद करते थे, अब उन्हें इस रिपोर्ट का जवाब देना होगा। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खान ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ज़्यादा चश्मकुशा और संगीन रिपोर्ट्स में से एक करार दिया। इसराइल ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए रिपोर्ट को जानिबदार और बेबुनियाद करार दिया है। दो अमरीकी सहाफ़ियों की किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा था कि तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं। ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू की सरजनिश 2025 में गज़ा जंगबंदी की कोशिशों के दौरान की गई। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ फ़ोन कॉल पर थे कि इस दौरान ट्रंप ने कहा कि गुफ्तगू में शरीक ये 2 यहूदी भी तुमसे उकता चुके हैं। किताब रिजीम चेंज के मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से ये भी कहा कि इसराइल को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिला। हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है, मगर वो फिर भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। अमरीका ईरान डील में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला शख्स इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ही हो सकता है। बरतानवी खबरसाए इदारे का तबसरा। रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि क्या वक्त था कि नेतन्याहू अमरीका को ईरान के खिलाफ अपने मकसद पर ले आए थे और अब क्या वक्त है कि अमरीका उन्हें ईरान डील में एक रुकावट के तौर पर देख रहा है। कहा, नेतन्याहू इस जंग में खुद को एक मजबूत लीडर के तौर पर साबित कर रहे थे और अब ये सूरत हाल है कि अमरीकी सदर उन्हें ईरान डील पर तरजीह नहीं दे रहे। अंदरूनी तौर पर भी सियासी हरीफ उन्हें स्पेस देने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों में फतह के दावे किए, लेकिन ईरान तो क्या, वो हिजबुल्लाह को भी शिकस्त न दे सके। पहले नेतन्याहू अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे, अब ईरान अमरीका डील में भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। हज़रत इमाम हुसैन और रफ़क़ा की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँच कर ख़त्म। लाहौर में पांडो स्ट्रीट से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से शब आशूर के जुलूस बरामद।